ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में। भिलाई में योगासन भारत के निर्देशन एवं छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के तत्वाधान में 6वीं राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 का भव्य आयोजन 11 से 14 सितंबर तक अग्रसेन भवन सेक्टर 6 में संपन्न हुआ। इस प्रतियोगिता में देश भर के 32 राज्यों से 1100 खिलाड़ी, लगभग 100 निर्णायक, 150 टीम मैनेजर एवं प्रशिक्षक तथा छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के 150 सदस्य सम्मिलित हुए। उद्घाटन समारोह से लेकर समापन तक छत्तीसगढ़ के मंत्री, विधायक, महापौर और अन्य जनप्रतिनिधि युवाओं के उत्साह वर्धन हेतु उपस्थित थे। प्रतियोगिता में महिला एवं पुरुष वर्ग में 3 आयु समूह 18 से 28 वर्ष, 29 से 35 वर्ष एवं 36 से 42 वर्ष शामिल थे। कुल 12 इवेंट हुए जिनका मूल्यांकन 80 निर्णायकों ने किया जो देश के 30 राज्यों से आए थे। प्रतिभागियों का मूल्यांकन IIT मद्रास द्वारा विकसित अत्याधुनिक सॉफ्टवेयर से हुआ जिसमें संयम, एकाग्रता एवं शारीरिक संतुलन पर विशेष ध्यान दिया गया। छत्तीसगढ़ योगासन स्पोर्ट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष गोस्वामी जयंत विष्णु भारती ने बताया कि इस आयोजन का उद्देश्य छत्तीसगढ़ की जनता को योग के प्रति जागरूक करना और योग को देश दुनिया में खेल विधा के रूप में स्थापित करना है। उन्होंने कहा कि अगले वर्ष जापान में होने वाले एशियाई खेलों तथा ओलंपिक 2036 में योग को शामिल किए जाने की संभावना है। सभी विजेताओं को क्रमशः मेडल, कप और प्रमाण पत्र प्रदान किए गए। हमारी भिलाई के लिए सौभाग्य का ये अवसर है कि 6वीं योग खेल चैंपियनशिप राष्ट्रीय स्तर की हमारे भिलाई में संपन्न हो रही है और आज उसका अंतिम दिन है। लगातार 4 दिन तक ये प्रतियोगिता चल रही है जिसमें 32 कुछ यूनिट और राज्य मिला के 32 टीमें भाग ली हैं। केंद्र शासित राज्य भी है और लगभग 30 राज्य इसमें शामिल हैं, 2 यूनिट है। ये इतनी बड़ी संख्या में लगभग 1100 से ऊपर खिलाड़ी, बच्चे इसमें भाग ले रहे हैं, बालक और बालिका। जैसे कि आप सबको, हम सबको विदित है कि हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने, बाबा रामदेव जी ने जिसको इस एक ग्लैमर बना दिया और जन जन तक योग को पहुंचाया, माननीय प्रधानमंत्री जी ने इसको और ऊंचाई दी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसको ले गए और 150 से ज़्यादा देश योग को अपनाया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं। तो खेल को कैसे, योग को कैसे खेल में परिवर्तित किया जाए, ये अद्भुत प्रयास हुआ जिसकी परिणति होगी आज 50 देश के लोग इस खेल को अपनाए हैं और एशियाड खेल भी होने वाला है। नेशनल खेल जो संघ के माध्यम से होता है, मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर पे सरकार के माध्यम से, वो भी संपन्न हो रहे हैं और ऐसे चैंपियनशिप भी लगभग 6वीं नेशनल चैंपियनशिप यहाँ हो रही है। हमारे माननीय विधायक ललित चंद्राकर जी, महापौर अलका भगमार जी और इस प्रतियोगिता में भाई रिकेश सेन जी भी एक दिन उपस्थित हुए थे। बहुत सारे गणमान्य नागरिक इसमें लगातार उपस्थित होते रहे हैं और पूरे भिलाई में नहीं, पूरे ज़िले में एक अच्छा माहौल है। ये हम सब के लिए सौभाग्य है और बच्चे भी बहुत खुश हैं, बाहर से आए वो भी खुश हैं। व्यक्तिगत बात की तो यहाँ की व्यवस्था से बहुत खुश हैं। तो मैं यहाँ के आयोजक के प्रमुख के रूप में भाई जयंत भारती जी, भाई अनूप बंसल जी, मेजर जी और सभी जो समिति के लोग हैं उनको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ कि आपने भिलाई के मान और सम्मान को इतनी ऊंचाई दी है। हर प्रदेश के बच्चे जो 6वीं राष्ट्रीय खेल हो रहा है, अन्य जगह जो संपन्न हुआ उससे एक अलग हटकर यहाँ जो व्यवस्था है उसको सराह रहे हैं। देखिए, ये 6 योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप चल रही है, नेशनल लेवल पर चल रही है और यहाँ पर 31 स्टेट से यहाँ पर बच्चे लोग आए हुए हैं और 700 से ऊपर के बच्चे यहाँ पर आए हैं। इसमें बच्चे लड़कियाँ भी हैं और लड़के भी हैं। इसमें जो एज ग्रुप है 18 से 28 है
और 29 से 42 साल के बच्चे यहाँ पर पार्टिसिपेट करने के लिए यहाँ आए। जो बच्चे उत्तीर्ण हुए हैं वो क्या आगे किसी चैंपियनशिप में भाग लेंगे? जी हाँ, वो आगे मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये जो योगासन स्पोर्ट्स है ये आगे एशियन गेम में भी जाने वाला है। 2025 में 2026 में जो जापान में होने वाला है एशियन गेम, उसमें बच्चे वहाँ पर जाने वाले हैं। और आगे ये समझिए कि 2036 में ओलंपिक में भी इसे शामिल करने की प्रक्रिया चालू हो चुकी है। तो इसमें जो बच्चे हैं ज़रूर डेफिनेटली आगे जाएंगे और हमारा भारत का नाम रोशन करेंगे। जी, मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन आए थे जिन्होंने बच्चों का उत्साहवर्धन किया? देखिए, मुख्य अतिथि के रूप में यहाँ पर विजय बघेल जी आए हुए थे और हमारे यहाँ के जो कमिश्नर हैं सत्य प्रकाश राठौर जी, वो आज उनकी उपस्थिति हुई थी। और यहाँ के जो आईजी हैं गोपाल गर्ग, वो भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। CSP राठौर जी भी यहाँ पर उपस्थित हुए थे। और मुख्य अतिथि के रूप में रिकेश सेन जी यहाँ पर आए थे और साथ में ललित चंद्राकर जी कल यहाँ पर होके गए। सभी जो बड़े लोग थे यहाँ पर, प्रेम प्रकाश पांडे जी की उपस्थिति भी यहाँ पर दर्ज हुई थी। तो सभी लोगों ने यहाँ पर बहुत सराहना करके गए, कितना बड़ा आयोजन आप लोग यहाँ पर कर रहे हैं और इतनी अच्छी व्यवस्था, सब बच्चों की व्यवस्था यहाँ पर हमने बहुत अच्छी से करी हुई है। खाना पीना भी हमने यहाँ पर पूरा करवाया, तीन वक्त का खाना है यहाँ पर। और जितने भी यहाँ पर कमरे उन लोगों को हमने उपलब्ध करवाए, सब AC कमरे हैं। तो रहने की और खाने पीने की व्यवस्था बहुत अच्छी हुई है यहाँ पर। तो बच्चे बहुत खुश हैं यहाँ पर। रजिस्ट्रेशन फीस कुछ लिया गया? जी हाँ, बच्चों की रजिस्ट्रेशन फीस ली गई थी। यहाँ पर जो बच्चे यहाँ पर आए थे सबसे रजिस्ट्रेशन फीस ली गई। मेरा नाम अनूप बंसल है। मैं पतंजलि भारत योग स्वाभिमान का सह राज्य प्रभारी हूँ। हमारे बीच में नरेंद्र पटेल जी भी उपस्थित है, भारती जी उपस्थित है और हमारे मिश्रा जी हैं यहाँ पर उपस्थित है। इस पूरे कार्यक्रम का मैनेजमेंट अनूप भाई ही देखते हैं। मेरे जीवन में तो मुझे पता भी नहीं था, मैंने कभी मेरी जानकारी में नहीं था जनप्रतिनिधि होने के बावजूद कि राष्ट्रीय चैंपियनशिप भी होता है। लेकिन मैंने पूरे जितने राज्य से आए थे 31 राज्य के एक बच्चों से पर्सनली बात की और उनकी योग्यता देखा। मुझे अब लग रहा है कि अब जो हमारा भारत और शक्तिशाली बन रहा है, क्योंकि लोग नशे और अपराध से जो युवा जुड़ गए थे वो युवा जो है अब योग से जुड़ रहे हैं। तो हमारा भारत जो है चमकता हुआ भारत है। दुर्ग से सी न्यूज संवाददाता धर्मेंद्र गुप्ता की रिपोर्ट। राष्ट्रीय योगासन स्पोर्ट्स चैंपियनशिप 2025 ने योग को खेल के रूप में व्यापक पहचान दिलाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। फिलहाल के लिए खास रिपोर्ट में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।